गुड मॉर्निंग। बैठो बैठो, टाइम कम है, बैठ जाओ। देखो ये सब क्वेश्चन आपको थोड़ा सा उलझन पैदा कर सकता है। मैं अभी आपको डायरेक्ट बताया था और बोला था प्रश्नावली 1.3 का सब बन जाएगा, लेकिन उनमें से कुछ है थोड़ा सा अचातोना वाला हिसाब है, ठीक ना। यहाँ देखिए ये सब क्वेश्चन, जैसे कि परिमेय संख्या इतना और इतना के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या बताइए। अलग अलग अपरिमेय, परिमेय नहीं बताने का रहा है, अपरिमेय। और मैं परिमेय निकालने सिखाया था ना। yes, sir. और यहाँ लिखना है क्या, अपरिमेय। तो आप क्या कीजिएगा, देखिए कुछ नहीं करना है, 5 को 7 से भाग दे देंगे, 0.07 कितना बच गया, फिर 0, 7 एक है 7, कितना बच गया, फिर 0, 7 चौके 28, फिर कितना बचा 7 दूने 14, कितना बचा 6। इस तरह चलते रहेगा बहुत दूर तक ना। इसको छोड़ देते हैं, हम ऐसे करके ले लेते हैं। क्या आया, 5/7 बराबर कितना आ गया, 0.7142 और भी कुछ आएगा ना। yes, और भी इसमें हम रिकॉर्ड भी नहीं लगा रहेंगे, और कुछ आएगा। लगभग यहाँ लिख दो, या तो क्या लिख देंगे, लगभग। एग्जैक्ट नहीं आया। फिर 9 को भाग दो, 9 को 11 से, देखो 0.0, 11 है, कितना बचा 11 एक है, कितना बचा 11 है, कोई दिक्कत नहीं, चलना इसको 0.8181 ऐसे चलने लगा। yes, लिख दो, यहाँ ध्यान दो। अब आपको अपरिमेय बताना है। क्या बताना है, तो इसका दशमलव निरूपण, इसका दशमलव निरूपण तो आप निकाल लेंगे, भाग देके कर लेंगे ना। yes, अब आपको एक्चुअल में इसको भूल जाना है, ये कुछ है ही नहीं, ठीक ना। और 5/7 भी कुछ नहीं है। 5/7 और कौन था, ये किसका किए रहे, 9/11 ना। ये दोनों समझना है ही नहीं, ये दोनों नहीं है। लिखेंगे ये लिखो, अब 0.7142 ऐसे एवं, और इसके जगह क्या लिख देंगे, 0.8181 के बीच की कितना संख्या, 10-20 हजार जो लिखने के कैसे लिखेंगे, यहाँ देखो क्या करेंगे, 71 से ऊपर 81 के बीच में रखना है ना। ऐसे कर दो, बीच 0.7, 71 से 72 ले लो, ऊपर गया 72, 3, 4, 6, 2, 1, 7, 2, 3, 5, 4, 3, कुछ डॉट डॉट करके छोड़ दो। अपरिमेय वाक परिमेय, अब अर्थ भी नहीं लगा। अब 0.71 से ऊपर हुआ कम, ऊपर ज्यादा हुआ ना, और 0.81 से नीचे है कम, नीचे, तो दोनों के बीच में हुआ कि नहीं। yes, sir. बात समझे। yes, sir. एक उदाहरण, दूसरा उदाहरण 0.72, हाँ 3 भी 2 भी लिखते हैं, 2, 4, 3, 2, 6, 5, 4, 3, 2, 1, कुछ से कुछ करके डॉट डॉट करके छोड़ देंगे। अब देखो ये 0.71 से ऊपर हुआ कम, ऊपर, और 0.81 से नीचे हुआ नीचे, दोनों के बीच में नहीं हुआ। yes, sir. इस तरह आप एक करोड़ अरब खरब नील संख्या नहीं लिख सकते हैं। yes, अब ये sir. कितना का है लिखने, 3 तो हो जाएगा। yes, sir. कि करोड़ लिख पाएंगे, 3 तो नहीं लिख पाएंगे, हो गया। yes, sir. ठीक, जरा सा अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये क्वेश्चन कौन अपरिमेय है। अब देखिए, अभाज्य संख्या का वर्गमूल क्या होता है, अपरिमेय, कोई भी अभाज्य संख्या का वर्गमूल, अपरिमेय, तो ये अपरिमेय हो गया। अब ज्यादा है तो इसका वर्गमूल निकाल के देख लेते हैं। देखिए 225 है ना। yes, sir. आप 8 क्लास में पढ़े होंगे, 15 गुना 15 225 पढ़े थे। yes, और अगर आपको समझ में याद नहीं है तो इसका अभाज्य गुणनखंड फटाक से कर लीजिए। 5 से कटेगा, 5 चौके 20, 2 5 25, 5 9 45, 3 3 9, अर्थात हो गया 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3। देखिए जोड़ा निकलता है, देखो बाहर हो गया ना। yes, sir. 5 निकल गया, 3 निकल गया, कितना हो गया 15। अब 15 परिमेय है, को अपरिमेय। जितना भी पूर्णांक संख्या हो, जितने भी पूर्णांक संख्या हो, प्लस में हो माइनस में हो, सब क्या होता है, परिमेय होता है। अपरिमेय तो एक ही है रे, दशमलव निरूपण जिसका अशांत अनावर्ती हो वही अपरिमेय है, और पाई अपरिमेय है। दो है ना बताए, दशमलव निरूपण अशांत अनावर्ती हो तो वो क्या होगा, अपरिमेय, और पाई क्या है, अपरिमेय। बाकी सब क्या है, परिमेय। बाकी दुनिया कोनो संख्या पूछो, सब कान दोनों बंद कर दो, बोल दो परिमेय। ठीक, अपरिमेय कब बोलना है,
पाए और अशांत पाए बोलना है और अशांत अनावर्ती, आवर्ती नहीं, आवर्ती होगा तो पूरे में हो जाएगा, अनावर्ती दशमलव वाला। समझ में आया? यस सर। और क्या, अंडर रूट में अभाज्य संख्या हो तो एक्चुअल में ये यही है। समझ में आया? यस सर। एक्चुअल में ये दोनों एक ही है, ये दोनों एक ही है। ये समझ में आ गया? यस तो अभाज्य संख्या का भी वर्गमूल निकालेंगे तो वो क्या आएगा? अशांत अनावर्ती दशमलव पाई क्या है? अपरिमेय। अपरिमेय है। अब यहाँ देखिए 4 7 8 4 7 8 रिपीट हो रहा है तो ये क्या होगा? परिमेय। परिमेय हो जाएगा। ये तो शांत एकदम है तो परिमेय को परिमेय, परिमेय। तो तुरंत ही उड़ाएंगे नीचे, 0.1 पर 4 0 हो जाएगा, भिन्न के रूप में दिखने लगा ना। यस सर। अशांत में आवर्ती वाला भी आ जाता है, भिन्न में आता है ना, तो ये परिमेय होगा, परिमेय परिमेय हो गया। अब यहाँ देखिए अशांत भी है और अनावर्ती है, क्या किसमें 1 0 2 0 3 0 0 की संख्या बढ़ते जा रहा है। अपरिमेय। अशांत में अनावर्ती है तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय। अपरिमेय हो गया, ये अपरिमेय हो गया। समझ में आया? यस सर। चलो साफ करो जरा। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? माने 1/17 का जब दशमलव प्रसार करेंगे तो कैसे करेंगे? एक यहाँ लेंगे, 17 यहाँ देंगे, उसके बाद इससे भाग देते जाएंगे, देंगे ना, तो 0 पॉइंट यहाँ 0 आया, अभी भी 17 से छोटा है ना, तब फिर क्या करेंगे? 1 0 और लेना होगा, तब 0 आएगा, आएगा कि नहीं जी? 70 पचे 85, घट के कितना बचा? 15। इसी दशमलव से 0 होगा, फिर 17 8 3 से कितना बचेगा? 14। फिर इसी दशमलव से 0 होगा ना, फिर 17 8 कितना बच गया? 4। इस तरह भाग देंगे ना तो यहाँ कितना आएगा जानते हैं? 8 के बाद क्या आएगा? बोल रहे नितेश? 2। 8 खल नितेश बोलेगा। 8 के बाद 2 3 5 2 9 4 1 7 6 4 7, फिर होगा 5 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7 आएगा ना। अब फिर होगा 5 8 8 2 3। इस प्रकार ये चलते रहेगा। देखो 5 8 8 2 3 4 5 9 4 1 7 6 यहाँ तक देखो 4 7 तक हुआ, और यहाँ 0 होगा, और फिर देखो वही चीज आने लगा ना। तो ये जो रिकॉर्ड कितना लग जाएगा? 0.05 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7 इतना हुआ, यहाँ से यहाँ तक रिकॉर्ड लग जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में, ये पूरा पुनरावृत्ति अर्थात यही फिर आएगा फिर आएगा फिर आएगा, चलते रहेगा, चलेगा ना। तो कहता पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? कितना अधिकतम संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया। देखेंगे अंकों के पुनरावृत्ति खंड में 16 अंक है। समझ में आया? यस सर। आपको भाग, हो सकता है हम गलत बता दिए, आपको भाग दे के देखना है। क्या करना है? भाग देना है, और कम से कम 15-16 बार भाग दीजिएगा, कभी न कभी रिपीट हो जाएगा। कहिए सर आप कैसे जाने रिपीट हो गया? हो सकता है अशांत अनावर्ती हो जाए, ये भी तो हो सकता है। यस सर। कि हम 15 बार 16 बार क्यों कटाएंगे? अशांत अनावर्ती भी तो हो सकता है क्या? लेकिन आप याद रखिएगा, दुनिया में जो अशांत अनावर्ती वाला होता है उसका दशमलव से कभी भिन्न 1/17 नहीं आएगा, ठीक ना। ये अंश बटे हर के रूप में कभी भी वो नहीं आएगा, ये ध्यान रखेगा। बात समझ रहे हैं? यस सर। अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण ज्ञात करेंगे तो अंश बटे हर के रूप में नहीं आएगा, ध्यान रखना। और ये अगर 1/17 है, अंश बटे हर के रूप में है, तो निश्चित रूप से इसका दशमलव निरूपण आएगा, और वो अशांत भी होगा तो आवर्ती हो जाएगा, याद रखना, ठीक ना। इसलिए वो कटे पुनरावृत्ति होगा ही, और आपको भाग देके घर में देखना है। समझ गए? ये समझ गए? ये सब खेल है, परीक्षा में ये नहीं पूछेगा। परीक्षा में इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था वो पूरा पूछेगा। समझ में आया? यस सर। तो इस प्रकार प्रश्नावली 1.3 सब खत्म हो गया। यस सर। और बाकी आप बना के देखेंगे, फिर भी दिक्कत होगा तो फिर पूछना है, फिर मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।